नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जहब में आपका हार्दिक स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आज कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाली है, तो दोस्तों कहानी पूरी सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेर रहा था। गांव के छोटे से कच्चे घर में बैठी मीरा अपनी सूनी आंखों से दरवाजे की ओर देख रही थी। उसकी गोद में 5 साल का छोटू बेसुध पड़ा था। भूख से उसकी सांसें धीमी हो रही थी। मीरा का पति रामू 2 दिन पहले ही शहर काम की तलाश में गया था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई थी। मीरा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न खाने को अन्न, न पीने को पानी, न ही कोई उम्मीद। गांव के लोग उसके हालात जानते थे, लेकिन गरीबी का ऐसा आलम था कि कोई मदद करने की स्थिति में नहीं था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए उसके घर की तरफ आ रहे थे। वो घबराई, लेकिन जब पास के रामलाल काका ने आकर कहा, मीरा जल्दी चल, तेरा रामू शहर से लौट आया है, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। वो छोटू को गोद में उठाकर दौड़ पड़ी। गांव के चौराहे पर भीड़ लगी थी। वहां रामू खड़ा था, पर वैसा नहीं जैसा वह गया था। उसके कपड़े बदले हुए थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था और हाथ में एक बड़ा थैला था। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने मीरा को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। मीरा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वो बोला। मीरा ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा। रामू ने कहना शुरू किया, जब मैं शहर पहुंचा तो बहुत भटकने के बाद एक होटल में काम मिला। पहला दिन था, मैं बर्तन धो रहा था। तभी एक अमीर साहब आए और होटल मालिक से बोले कि उन्हें एक भरोसेमंद नौकर चाहिए। मालिक ने मेरी सिफारिश की। फिर मीरा की आंखें चमकी। मैं उनके घर गया। वे बहुत बड़े आदमी निकले, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। सब घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पर मैं झट से भागा, पास के अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया और दवा लाकर दी। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर होती तो उनकी जान बचाना मुश्किल था। रामू ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे अपना घर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बीवी और बेटा गांव में भूखे हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रख दिए और कहा, जाओ अपने परिवार को ले आओ और यहीं बस जाओ। मीरा, अब हमें शहर में रहने को घर मिलेगा, काम मिलेगा, छोटू को स्कूल भेज सकेंगे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि जब रामू शहर जा रहा था तो वो रो रही थी। उसे लगा था कि भगवान ने उनकी परीक्षा ली है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। गांव वाले भी ये सुनकर खुश हो गए। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने रामू और मीरा को बधाइयां दी। छोटू की आंखों में भी अब चमक थी, क्योंकि अब उसे भूख नहीं सताएगी। अगले ही दिन रामू ने जरूरी सामान बांधा और परिवार को लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचने पर रामू के साहब मिस्टर मेहरा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने एक छोटे लेकिन साफ सुथरे क्वार्टर की चाबी रामू को दी और कहा, ये अब तुम्हारा घर है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे घर का काम देखना नहीं है, बल्कि खुद को आगे बढ़ाना भी है। रामू को यह सुनकर भरोसा नहीं हुआ। ऐसा मालिक कहां मिलता है। उसने हाथ जोड़कर आभार जताया। अगले कुछ हफ्तों में रामू अपने काम में इतना अच्छा साबित हुआ कि मिस्टर मेहरा ने उसे अपना निजी सहायक बना लिया। अब वो सिर्फ घर के छोटे मोटे काम ही नहीं, बल्कि साहब के बिजनेस की भी देखभाल करने लगा। इस बीच मीरा ने भी अपना हुनर दिखाया। वो बहुत अच्छा सिलाई ढाई जानती थी। मिसेज मेहरा ने एक दिन उसकी कला देखी और कहा, मीरा, तुम अपना खुद का सिलाई का काम क्यों नहीं शुरू करती? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मीरा को यह सुनकर एक नई रोशनी दिखी।
मिसेज मेहरा ने उसे एक सिलाई मशीन दिलवाई और पास के अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाओं से मिलवाया जो अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन थी। धीरे धीरे मीरा के पास काम आने लगा। छोटू को भी पास के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। जब वो पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ तो मीरा की आंखें खुशी से भर आई। कुछ महीनों पहले ये सब एक सपना था, लेकिन अब हकीकत थी। एक दिन रामू और मीरा छत पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और वे दोनों चांद को निहार रहे थे। मीरा, सोच तो, अगर मैं उस दिन शहर नहीं जाता तो क्या होता? रामू ने कहा। मीरा मुस्कुराई। शायद हम अब भी भूख से लड़ रहे होते। सच कहा था तुमने, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें जो मुसीबतें मिली उन्हीं की वजह से हम आज यहां तक पहुंचे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर मेहरा खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। रामू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रामू घबरा गया। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? मिस्टर मेहरा अंदर आए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर बनो। ये सुनते ही रामू और मीरा स्तब्ध रह गए। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपका नौकर हूं। नौकर नहीं, तुमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। एक अच्छा इंसान और मेहनती आदमी मेरा पार्टनर बनने के लायक है। अब फैसला तुम्हारा है। रामू के हाथ कांप रहे थे। यह सपना नहीं, हकीकत थी। मीरा की आंखें छलक आई। उसने रामू का हाथ थामा और बोली, भगवान जो करता है सच में अच्छे के लिए करता है। और इस तरह गरीबी में पले बढ़े रामू और मीरा अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रामू और मीरा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस आदमी को कभी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती थी, वो अब बिजनेस पार्टनर बनने जा रहा था। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। मिस्टर मेहरा ने रामू को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, देखो रामू, बिजनेस की दुनिया आसान नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम्हें व्यापार की बारीकियां भी सीखनी होंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन बाकी मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। रामू ने सिर झुका दिया। साहब, मैं सीखूंगा, बस मुझे मौका दीजिए। इसके बाद हर दिन रामू सुबह घर का काम निपटाकर मिस्टर मेहरा के साथ ऑफिस जाता। वहां वो बिजनेस की हर छोटी बड़ी चीज समझने की कोशिश करता। मीरा भी चुप नहीं बैठी। उसने अपने सिलाई के काम को और बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम इतना मशहूर हो गया कि अब उसे ऑर्डर पूरे करने के लिए दूसरी महिलाओं की मदद लेनी पड़ी। गांव की कुछ महिलाओं को भी उसने शहर बुला लिया और उन्हें काम पर लगा दिया। एक दिन मिस्टर मेहरा ने रामू को अपने केबिन में बुलाया और बोले, रामू, अब मैं चाहता हूं कि तुम अकेले एक प्रोजेक्ट संभालो। ये तुम्हारी असली परीक्षा होगी। रामू घबरा गया। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसने मीरा से बात की तो मीरा ने कहा, डर क्यों रहे हो? जब भगवान ने हमें यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी रास्ता दिखाएगा। बस मेहनत करते जाओ। रामू ने हिम्मत जुटाई और उस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की। कई बार मुश्किलें आई, कई बार लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। मीरा भी उसका हौसला बढ़ाती रही। कुछ महीनों बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसकी सफलता ने सबको हैरान कर दिया। मिस्टर मेहरा ने खुशी खुशी कहा, रामू, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक मेहनती आदमी ही नहीं बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी खुद की कंपनी खोलो। रामू को विश्वास नहीं हुआ। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन वो खुद की कंपनी का मालिक बनेगा। लेकिन अब यह सच था। मिस्टर मेहरा ने उसकी मदद की और कुछ ही महीनों में रामू की खुद की छोटी कंपनी शुरू हो गई। मीरा भी अब सिर्फ एक दर्जन नहीं थी। वो अब एक फैशन डिजाइनर के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उसकी बनाई हुई डिजाइनें बड़े शहरों में बिकने लगी। अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं
बल्कि उन सैकड़ों महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी जो कभी उसकी तरह गरीबी से जूझ रही थी। छोटू भी अब बड़ा हो रहा था। जब उसने पहली बार अपने माता पिता की कहानी सुनी तो उसने कहा, मां, पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। जिस तरह भगवान ने हमें संभाला, हमें भी दूसरों का सहारा बनना चाहिए। मीरा ने छोटू को गले लगा लिया और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। रामू और मीरा की कहानी यही सिखाती है कि कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। भगवान जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। बस हमें धैर्य और मेहनत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामू और मीरा की मेहनत रंग ला रही थी। उनकी छोटी कंपनी धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी। मीरा का सिलाई का काम अब एक ब्रांड बन चुका था और रामू की बिजनेस स्किल्स उसे लगातार आगे बढ़ा रही थी। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। एक दिन जब रामू अपने ऑफिस में बैठा था, तब उसे खबर मिली कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। एक बड़े ग्राहक ने अंतिम समय में ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिससे लाखों का घाटा हो गया। रामू का सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे वो फिर से गरीबी की ओर लौट रहा है। लेकिन तभी मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी भगवान ने हमें रास्ता दिखाया था। हमें बस धैर्य रखना होगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया, नए निवेशकों की तलाश की और कुछ समय के अंदर ही अपनी कंपनी को फिर से संभाल लिया। यह सबक उसने अपने संघर्षों से सीखा था। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। कुछ साल बीत गए। अब रामू और मीरा सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। मीरा ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई और छोटे मोटे बिजनेस के गुर सिखाए जाते थे। छोटू भी अब बड़ा हो चुका था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने माता पिता की सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। गरीब किसानों की मदद के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। उसने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जिससे छोटे किसान अपनी उपज को सीधा बाजार में बेच सकते थे, बिना किसी बिचौलियों के। एक दिन जब रामू और मीरा अपने गांव के उसी पुराने कच्चे घर के सामने खड़े थे, जहां कभी भूख से तड़पते हुए उन्होंने भगवान से मदद की गुहार लगाई थी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और आभार के थे। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, जो तूने किया सच में अच्छे के लिए किया। अगर वो कठिन समय नहीं आता तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते। मीरा ने उसकी बात दोहराई और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उनकी कहानी ये सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराने के बजाय ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान हमें किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है। बस हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। और इस तरह रामू और मीरा की कहानी न सिर्फ उनकी सफलता की कहानी थी, बल्कि उन हजारों लोगों की प्रेरणा भी बन गई जो जिंदगी में मुश्किल हालातों से जूझ रहे थे। और ये सिलसिला चलता ही रहा। रामू और मीरा की जिंदगी अब केवल उनकी अपनी नहीं रह गई थी। उनकी सफलता अब समाज की भलाई में बदल चुकी थी। गांव में जो लोग कभी उन्हें दया भाव से देखते थे, वे अब उनकी मिसाल देते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष ने न जाने कितने लोगों को प्रेरित कर दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन रामू और मीरा अपने गांव के स्कूल का दौरा कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम करवाना चाहते हैं। रामू और मीरा को यह सुनकर दुख हुआ। वे जानते थे कि शिक्षा ही वो ताकत है जो गरीबी को मिटा सकती है
अगर वे इन बच्चों को शिक्षित नहीं कर सके तो उनकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। रामू ने गांव के बड़े बुजुर्गों और माता पिताओं की एक बैठक बुलाई। वहां उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो कभी एक गरीब मजदूर था, कैसे उसने भूख सही और कैसे शिक्षा और मेहनत ने उसकी तकदीर बदल दी। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वे भी हमारी तरह गरीबी में ही जूझते रहेंगे, उसने कहा। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएं। वे खेतों में काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? मीरा ने तब एक नई योजना बनाई। उसने गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोलने का फैसला किया, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाए, जैसे कंप्यूटर, सिलाई, बुनाई और छोटे बिजनेस के तरीके। इससे वे पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमा भी सकते थे। धीरे धीरे ये योजना सफल हुई। अब गांव के बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे थे, बल्कि अपने हुनर से कुछ पैसे भी कमाने लगे। उनकी आंखों में नए सपने थे। रामू और मीरा की इस पहल की खबर धीरे धीरे बड़े शहरों तक पहुंच गई। कई समाजसेवी संस्थाएं उनकी मदद के लिए आगे आईं। कुछ ही सालों में उनका स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर इतना बड़ा हो गया कि वहां आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। इस बीच छोटू का किसान टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इससे हजारों किसानों को सीधा बाजार से जोड़कर उनका मुनाफा बढ़ाया गया। अब किसान बिचौलियों के बिना अपनी फसल बेच सकते थे और उनका आर्थिक स्तर सुधरने लगा था। एक दिन एक बड़ा उद्योगपति रामू से मिलने आया। उसने कहा, रामू जी, आपकी ये पहल कमाल की है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरे देश में फैलाएं। मैं इसमें निवेश करने को तैयार हूं। रामू और मीरा को यकीन नहीं हुआ। एक समय था जब वे एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज उन्हें पूरे देश में बदलाव लाने का मौका मिल रहा था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद उसने हमें इसी मकसद के लिए तैयार किया था। इसके बाद रामू और मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और किसानों की भलाई के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। अब वे सिर्फ एक सफल दंपति नहीं थे, वे एक आंदोलन बन चुके थे। उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा थी कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और विश्वास है तो भगवान उसे एक न एक दिन सही रास्ते पर ले ही आता है। और इस तरह उनका सफर चलता रहा और न जाने कितने रामू और मीरा उनके इस सफर से प्रेरित होकर अपनी किस्मत खुद बदलने में लग गए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को लाइक और सब्सक्राइब करें और कहानी को अपनी फैमिली और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।